सुनहरे सूरज की सुनहरी किरणें, सुनहरी किरणों का सुनहरा दिन, सुनहरी शाम की सुनहरी शुरुआत, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे लोगों के साथ। एक बार आप सभी को फिर से डिम्पल का प्यारा सा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके मन पसंदीदा चैनल STN पर, और आप देख रहे हैं हमारे साथ बचपन के लम्हे जिन्हें हम खुल के जीते हैं। एक मन सी मुस्कान न जाने कहां से आ जाती है जब भी बचपन की याद आती है। वो पापा के साथ मेले जाना, वो मम्मी से छुपके टॉफियां खाना, भाइयों और बहनों से झगड़ा करना और फिर खुद ही रूठ जाना, बना के पतंगे उड़ाते रहना, सावन के महीने में झूले लगाकर उन पर झूलना और बरसातों में कागज की कश्तियां बनाकर पानी में इधर से उधर दौड़ना। क्या करें, जब भी बहुत सी बातें जहन में उठती हैं जब भी बचपन की याद आती है। दोस्तों, कहा जाता है एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है। बात की जाए अगर बच्चों की, बच्चों को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ साथ बहुत से लोगों का हाथ होता है। जब भी हम किसी बच्चे से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जब भी वो हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उनसे यही पूछते हैं, बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारी टीचर का नाम क्या है। लेकिन हमारा मानना ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा भी बच्चों के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है। हमें बहुत सी बातें बहुत से लोगों से सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, जब भी बच्चा किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है या फिर ट्रॉफी लेकर आता है, सबसे पहले खुशी उनके मम्मी पापा को ही होती है। सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके मम्मी पापा ही करते हैं। लेकिन सोचिए कभी ऐसा हो कि मम्मी और पापा पार्टिसिपेट करें और बच्चे बैठकर देखें तो कैसा रहेगा। जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां पर मम्मी और पापा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारे बच्चे हैं वो ऑडियंस बनकर उन्हें देखेंगे। तो चलिए जानते हैं उन बच्चों की बातें कि आज वो कैसा फील कर रहे हैं। कम ऑन। तो अब हम आ पहुंचे हैं अकलन की बच्चा टीम के पास और चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं ये जानकर कि आज उनके मम्मी पापा पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अकलन की बच्चा टीम के पास। हाय बच्चा पार्टी, हाउ आर यू डूइंग? कैसा लग रहा है ये जानकर कि आज आप यहाँ ऑडियंस बन के बैठेंगे और आपके मम्मी पापा जो हैं वो वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे? कैसा लग रहा है आपको ये जानकर? अच्छा कि बहुत अच्छा? अच्छा, किसके मम्मी पापा जीतने वाले हैं, कोई बता सकता है? मेरे। अरे बाप रे, सबके मम्मी पापा जीतेंगे? पक्का? आप अपने मम्मी पापा को ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे? चलो सब बोल दो, मम्मी पापा ऑल द बेस्ट। हमारी अकलन की बच्चा पार्टी तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उन्होंने अब तो ऑल द बेस्ट भी कह दिया अपने मम्मी डैडी को। तो अब हम जाएंगे हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स के पास जो हैं अकलन टीम के पेरेंट्स एंड मम्मी एंड पापा। तो चलते हैं उनके पास। तो अब हम आ पहुंचे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स यानी हमारे मम्मी और पापा के पास। तो आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है आज ये जानकर कि वो हमारे साथ गेम खेलेंगे और उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें देखकर सपोर्ट करेंगे। नमस्कार पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का बचपन के लम्हों में, जो कि STN का एक प्रोग्राम है और आज आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स आपको बचपन की याद ताजा हो गई कि हाँ भाई हम भी बचपन में बच्चे थे, खेला करते थे, मामा पापा को परेशान किया करते थे। क्यों लग रहा है ऐसा कुछ? वैसे इनको लग भी रहा है और ज्यादा लगेगा जब ये हमारे साथ बच्चे बन के खेलेंगे और इनके बच्चे इन्हें वॉच करेंगे। तो चलिए वन बाय वन आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Manoj Mehta. Myself Manoj. Hi, I am Shyam Sundar. Hi, I am Nishan. Hi, I am Bhagwati Soni. Hi, I am Suman Vyaswani. Hi, I am Muskan Gupta. Hi, I am Sapna Vijay. I am Mrs. Divedi. Hi, मैं आराधना चौधरी। Hello, myself Divya Chaudhary. Hi, I am Mrs. Monica. Hi, I am संगीता जोशी। दोस्तों, जब बात बचपन की चल ही रही है तो आज हम जानेंगे मिस्टर एंड मिसेस मेहता के बचपन का कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट। तो आइए जानते हैं मिस्टर मेहता का कोई ऐसा पल जो उन्हें आज तक याद है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर मेहता से। नमस्कार मिस्टर मेहता, आज हम आपसे जानेंगे आपके बचपन का कोई ऐसा मोमेंट जो आज तक आपको याद हो। मैं पहले तो आपको ये बता दूं, ये प्रोग्राम जैसे मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और बचपन की जो बातें
मैं खुद स्कूलिंग मेरी अकलंग स्कूल से रही है, अकलंग स्कूल रामपुरा। 15 जैन को आती है, जो आने वाली है जस्ट 15 जैन। और उस दिन मैंने हम जितने भी फ्रेंड्स थे उनको इनवाइट किया। अब इनवाइट किया तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि एक एक दोस्त को मैं खुद लेने जाऊं। तो मेरे स्कूल से फ्री हुए, स्कूल से फ्री होने के बाद जैसे ही मैंने सबके घर मुझे पता था, तो मैं हर एक दोस्त के घर पे गया और घर पे इनवाइट किया। तो और भी जो मेहमान आए थे, मतलब बहुत सारे मेहमान आने थे, सब मेहमान आए। तो मैं एक दोस्त के घर गया, वो निमट रहा था, फिर दूसरे के गया, तीसरे घर गया। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे होते होते मुझे 8 बज गए, शाम के 8 बज गए। और जैसे मैं पहुंचा तो जितने भी और मेहमान आए हुए थे घर वाले, वो सब लगभग जा चुके थे। और केवल मेरे दोस्त, तो सबने कहा ये क्या करा, तू कहाँ घूमता रह गया। तो मुझे वो लम्हा अभी तक भी याद आता है। आपने दोस्तों के लिए मीन्स उन्हें इकट्ठा किया और आपने बाद में फिर पार्टी की या नहीं की अपने दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ तो पार्टी की, लेकिन जितने भी रिलेटिव्स थे वो जा चुके थे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बचपन में दोस्ती का अपना ही एक मजा होता है। बिल्कुल हाँ। और वो जब भी मैं अंकुर, मेरा जो मुन्ना है जो अकलंग में ही पढ़ता है, उसकी बर्थडे जब भी आती तो मुझे वो सीन याद आ जाता है आपको। तो ये थी मिस्टर मेहता की बचपन की बातें। आप जानते हैं मिसेस मेहता क्या कहती हैं अपने बचपन के बारे में। नमस्ते मिसेस मेहता। नमस्ते। आपने देखा कि मिस्टर मेहता ने अपने बचपन का एक इंसिडेंट हमें बताया, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी बचपन की कोई प्यारी सी बात। मैं जब 5 साल की थी तब मेरे को पापा मम्मी ने अल्फ़ाबेट जब मेरे को पापा पढ़ा रहे थे तो मेरे को अल्फ़ाबेट ए लिखना सिखाया था। तो मुझे लिखना नहीं आ रहा था, तो पापा ने मुझे थप्पड़ लगाया। वो थप्पड़ मुझे आज तक भी याद है। जब भी मैं अपने बेटे अंकुर को पढ़ाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि उस एक थप्पड़, वो जो एक थप्पड़ है वो आपको याद आ जाता है? जी हाँ, कि मैं कहीं इसको लगा नहीं दूँ, इसको भी अपनी मतलब ये याद नहीं रहे कि मम्मा ने मुझे मारा है। मिसेस मेहता का कहना ये है कि बचपन में जब ये पढ़ती नहीं थी तो इनके पापा ने एक बार इन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। और आज जब पढ़ती थी, मतलब कुछ लेटर्स थे जो इन्हें नहीं आ पाते थे, और आज जब ये अपने बच्चे को वैसे ट्रीट करती हैं तो उन्हें अपने पापा की बात याद आ जाती है। थैंक यू। और अब हम हैं मिसेस एंड मिस्टर तापड़िया के साथ, तो आइए जानते हैं उनके बचपन के कुछ हसीन पल। नमस्कार मैम। अच्छा, अब हमें आप ये बताइए कि आपके बचपन का ऐसा कोई मोमेंट जो आज तक आपको याद हो। मैं बहुत छोटी थी तो मैंने जैसे स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन था तो मैंने पार्टिसिपेट लिया था उसमें कि मैं भी कुछ प्रोग्राम्स करूँगी। खूब मैंने जम के अपने दोस्तों के साथ तैयारियां की कि स्टेज पे जाना है, अपन को परफॉर्मेंस देना है। तो टीचर्स डे के दिन मैं स्टेज पे आई, सारे प्रोग्राम्स दे रहे थे बच्चे, तो मैं भी आई स्टेज पे, मेरा टर्न आया। तो मैं जब स्टेज पे इतनी तैयारियों के साथ आई थी, आके खड़ी हुई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं सारे ऑडियंस को देख के बिल्कुल घबरा गई। जी, अब नर्वस हो गई थी? बिल्कुल इतनी नर्वस हो गई कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, मैं बोल ही नहीं पाई और बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही। फिर वो सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ और मैं स्टेज से बाहर गई तो मुझे बहुत ऑड फील हुआ। ऐसा हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने इतनी तैयारियां की और ऐसा कैसे हो गया। आज वही टाइम है जब मैं अपने बच्चों को स्टेज पे बिंदास देखती हूँ। सारे खुशी होती होगी आपके बच्चों को देख, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा बचपन लौटा है सामने। और बच्चों को, मेरे बच्चे सारे परफॉर्मेंस में एकदम परफेक्ट आगे से आगे पार्टिसिपेट लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। उनको देख के मैं भी खूब इंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मिसेस तापड़िया मैम का ये कहना है कि बचपन में वो काफ़ी नर्वस एंड शाय फील करती थी, लेकिन आज जब वो अपने बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। अब हम चलेंगे मिस्टर तापड़िया के पास और करेंगे उनसे उनके बचपन की बातें। नमस्कार सर। जैसा कि अभी देखा आपने कि मैम ने बताया अपना कोई इंसिडेंट्स, आप भी बताइए। मैं करीबन 7-8 साल का था जब मैं जयपुर में रहता था। तो एक बार रोड क्रॉस कर रहा था, तो मैं रोड क्रॉस करते हुए कभी आगे होता, कभी पीछे होता, कभी आगे होता, कभी पीछे होता। तभी एक सज्जन अंकल आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा बेटे राइट देखो। मैंने राइट देखा, फिर आगे गए, उन्होंने बोला बेटा लेफ्ट देखो। उन्होंने मेरे को रोड क्रॉस कराया और फिर मैंने उनको अंकल को बोला थैंक यू अंकल। तो बोला बेटा थैंक यू देने से काम नहीं चलेगा, जब तुम भी बड़े होंगे तो तुम्हारे को भी किसी की हेल्प करनी होगी। और आज उस दिन के बाद में मैं जब भी रोड क्रॉस करता हूँ, किसी बच्चे को देखता हूँ या बुजुर्ग को देखता हूँ, फट से उनको हाथ पकड़ते हैं, शर्म महसूस करता है, हेल्प करता हूँ और रोड क्रॉस कराता हूँ। मिस्टर तापड़िया का कहना ये है कि जब वो छोटे थे तो एक इंसान ने इनकी हेल्प की थी और आज तक उन्हें वो इंसिडेंट्स याद है और जब भी वो रास्ते पे निकलते हैं तो उन लोगों की ज़रूर हेल्प करते हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है। थैंक यू।
आज है मेरे साथ मिसेस टाकरा और जानते हैं उनके बचपन के पलों के बारे में। नमस्ते मैम, बताइए आपके बचपन का कोई बचपन की ये बातें हैं कि मैं बचपन में बहुत शैतान थी और मुझे डांस का बहुत शौक था। पर हमारे घर वाले इतने नहीं थे कि फ्रैंक नहीं थे कि डांस क्लासेस ज्वाइन करें या खुद ज्वाइन करें। पर आज जब बच्चे डांस में भाग लेते हैं और इनाम लाते हैं और वो लगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सोचती हूँ जो मैंने नहीं किया चलो मेरे बच्चों ने किया, कि मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों के डांस। मैम का कहना ये है कि जब भी वो अपने बच्चों को देखती हैं तो उनका बचपन उन्हें ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। अब चलिए चलते हैं मिस्टर टाकरा के पास। नमस्ते सर, आपके बचपन की कोई हसीन बात? बचपन का नाम सुनकर मेरे में अलग ही उल्लास आ जाता है। मेरे लड़के को देखता हूँ, छोटा बच्चे को भी देखता हूँ, वो जो मस्ती करते हैं उसको देखकर मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो मेरे बचपन की बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हम हमारे दोस्त जो थे बहुत इंजॉय करने जाते थे, घर से झूठ बोल कर भी जाते थे। एक बार हम घर से झूठ बोल कर चले गए थे, नाम लिया था ट्यूशन का, हम पहुँच गए थे नहाने के लिए नदी पर। अब हम दोनों को तैरना आता नहीं था, फिर उसको नदी का बहाव उसको देखकर नहाने की इच्छा हो गई, हम दोनों नदी में उतर गए। उतर गए खेमी में थोड़ा काई हो रही थी, वो हमारे मित्र का पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही हमें भी तैरना कम ही आता था दोनों को। तो फिर हमने मदद के लिए पुकारा, जो एक शख्स आए जो हमारे को मदद करी और हमारे मित्र को बाहर निकाला। हमने उनका बहुत धन्यवाद करा। जब भी कभी नदी या मतलब कोई ऐसी घटना देखता हूँ तो मतलब रोंगटे से खड़ा हो जाता। मतलब अब आपने ये सोच लिया है कि छुपके तो जाना है लेकिन किसी नदी किनारे पे नहीं जाना है। थैंक यू सो मच सर। और अब है हमारे साथ मिस्टर मिशन और हम जानेंगे उनके बचपन की कुछ बातें। नमस्ते सर। आज आपने वाकई में मुझे बचपन में ला दिया और आपके चैनल ने जो ये आप कर रही हैं तो बहुत वाकई कहूँ कि मुझे वो गाना याद आता है कि हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता तो आज आपने वो वाकई मेमोरी करा दी। और रही बात इन बच्चों को देख के अपनी मेमोरी याद आ गई बचपन की, क्योंकि उसमें मैंने बचपन में मैं भी LKG फर्स्ट में पढ़ता था। तो यही संक्रांति का टाइम था जनता स्टार्टिंग, तो मुझे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ नहीं मिली। तो मैंने ऐसे ही एक स्वेटर पहना हुआ था, तो उस स्वेटर के अंदर से मैंने एक जगह तो था खोल के उसको पतंग के टच अटैच किया और वहीं से फिर काइट उड़नी शुरू हुई। बड़े अच्छा खासा होल हुआ, घर गया तो ऐसा हाथ करके गया। तो मामा ने पूछा बेटा ये क्या हुआ? नहीं, मामा ने पता ही नहीं लगने दिया, पता था कि डांट पड़ेगी। हमारे कोई एक आंटी थी वो आई हुई थी, उन्होंने कहा बोले बेटा प्रसाद ले ले। मैं अब हाथ ऐसे कैसे करूँ? तो उन्होंने बोले बेटा क्या हुआ हाथ? मैंने बोला हाँ मैं लेता। तो मैंने ऐसे किया, तो मैंने बोला क्या हुआ है ऐसा सीधा पूरा? मैं बोला नहीं ठीक है। उन्होंने ऐसे दिया, फिर उनको डाउट हुआ, बोले बेटा हाथ दिखाना। तो पता लगा अच्छी खासी डांट पड़ेगी। जी, तो वो बचपन का लम्हा आज तक आपको? आज तक मतलब ऐसा हुआ कि अनफॉरगेटेबल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जब भी संक्रांति का टाइम आता है तो आपको वो पतंग उड़ाने वाली बात याद आ जाती है। बिल्कुल, पतंग दिखती है वो याद आता है। दोस्तों अब हम चलते हैं मिसेस मिश्रन के पास। बताइए कुछ अपने बचपन की बातें। मेरा तो बचपन मुझे याद नहीं, बच्चों का बचपन सवाल पे अपना बचपन भूल गए। इस वजह से मैं अपनी छोटी बड़ी वाली गुड़िया के बारे में बताया। वो छोटी थी जब उसके नाना बेर लेके आए थे, तो उसके नाना ने बोला बेटा बेर खा लेना पर गुठली मत खाना। तो उसने कहा नाना ओके नाना मैं बेर नहीं खाऊंगी, सिर्फ इसके कपड़े खाऊंगी। अच्छा, इसके बारे में मुझे बहुत खुशी और आज भी बेर देखती हूँ उसका बचपन याद आ जाता है। मीन्स इनको बेर देख के अपने बच्चे की वो नटखट वाली बात याद आ जाती है जी। थैंक यू मैम। और अब हम हैं मिसेस जैन के साथ जो कि हमें बताएंगे उनके बचपन की कोई प्यारी सी बात। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए। मेरी बेटी का नाम सिया जैन है। मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो कितनी चुलबुली है। एक बार मेरी मम्मी के यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, तो एक बार मेरे पापा ने उसको डांट दिया, शैतानी कर रही थी तो उसने क्या किया, जैसे बंदर करते हैं मुंह बना के हरकतें, तो उसने पापा की तरफ ऐसे हरकतें बनाई। तो ये देख के पापा को बड़े जोरों की हंसी आई। पापा ने उससे पूछा कि बेटा आपने कहाँ से सीखा है? तो कहने लगी कि नाना आपको पता नहीं है, देखो यहाँ पर
बाहर ले जाके हाथ पकड़ के बाहर ले गई और बोलती है कि देखो बाहर बंदर कर रहे थे, बाहर बहुत सारे बंदर हैं। तो उनको देखे तो ये देखे पापा और ने सबको बताया और हम सब बड़ी जोर से आज भी हंसते हैं। ये मतलब जब भी बंदर दिख जाता है तो इन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है और उसकी नटखट पलों की याद आ जाती है। थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं मिस्टर जैन के पास। जब मैं बचपन में पतंगबाजी का और क्रिकेट का काफ़ी शौक़ था, तो उस टाइम पे मैं क्रिकेट देखने का नहीं था और खेलने का था, काफ़ी शौक़ था क्रिकेट खेलने का। उसके अलावा हम पतंग जब जाते थे तो कोई बच्चा जो सबसे ज़्यादा पतंग लूटता था उसको हम फिक्स कर लेते थे कि आधी रेट में हम लेंगे। ओके, मतलब वहाँ पे भी हाँ कमाई का ढूंढ लेते थे आप। हाँ, उसके अलावा उनको लंबे लंबे झाड़ दे देते थे हम, ताकि पतंग किसी के हाथ में आने से पहले झाड़ में उलझ जाए, तो वो आसान रहता था। तो हम लोग क्या करते थे कि इकट्ठा होने के बाद जब पतंग नहीं मिल पाती थी संक्रांति पे, तो वो इकट्ठी पतंग को हम आधी रेट में भी बेच देते थे और उसके अलावा उस पर नाम लिख के किसी और तक मैसेज भी भेज देते थे। मतलब बचपन से ही मिस्टर जैन बहुत ही बिजनेसमैन टाइप के इंसान थे कि वो पतंगों में भी बिजनेस कर लिया करते थे और आज तक उन्हें ये बात याद है। थैंक यू सर। ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।